नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो झारखंड में हुए बड़े पैमाने पर तबादले से जुड़ी है। क्या सरकार को अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा नहीं है? यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि झारखंड में लगातार हो रहे तबादले इसकी पुष्टि करते हैं। हेमंत सोरेन के 14 महीने के शासनकाल में औसतन 100 ट्रांसफर हर महीने होते हैं। क्या है इस ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे की वजह? काली कमाई छिपाना या फिर उगाही का दौर जारी रखना? क्या इस ट्रांसफर पोस्टिंग में अधिकारियों और माफियाओं का गठजोड़ हावी है? क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगाता है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेता तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। में देखो तबादले का खेल। चौदह महीने में 50 बार बड़ा उलटफेर। अवैध उगाही के लिए बदले जाते हैं अधिकारी। हर पोस्ट का फिक्स है रेट। क्या हावी है अधिकारी और माफिया का गठजोड़? न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल। तो झारखंड की हेमंत सरकार बार बार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कटघरे में है। 14 महीने की सरकार में 50 बार बड़े तबादले हुए। आरोप लग रहे हैं कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल रहा है, यानी उद्योग चल रहा है, जहां पैसे के लिए हर महीने अफसरों को इधर से उधर धकेल दिया जाता है। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खेल। कमाई के लिए हर महीने होते हैं तबादले। 14 महीने में 50 बार हुआ बड़ा उलटफेर। जी हां, ये आरोप हम नहीं बल्कि सदन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता लगा रहे हैं, जिनके मुताबिक हेमंत सोरेन की सरकार में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल बन चुकी है। जो जितना ज्यादा पैसे देगा उसे उतनी मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी, चाहे वो एक कर्मचारी हो या आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर। बाबूलाल मरांडी की माने तो एक डीएसपी को ट्रांसफर के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक ढीले करने पड़ते हैं, जबकि एक सीओ की तरफ से हर महीने 3 से 5 लाख रुपए तक सरकार में ऊपर तक पहुंचाया जाता है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपों के बीच 25 फरवरी को ही 161 सीओ का तबादला कर दिया गया, जबकि इसके 2 दिन पहले ही 23 फरवरी को 63 डीएसपी का तबादला किया गया था। हमको कोई बता रहे थे कि भाई डीएसपी लोगों का ट्रांसफर हुआ तो मतलब 15 लाख से लेकर के 30 लाख तक लोगों से लिया गया। मैंने सुनकर के मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसा भी हो रहा है। कि अब सच क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये बाजार में ये सर्वत्र चर्चा है। विपक्ष के आरोपों को इन आंकड़ों से भी बल मिलता है कि 14 महीने की हेमंत सरकार में अब तक 18 बार आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, जिसमें 114 आईएएस अधिकारियों का उलटफेर किया गया। इनमें कई ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं जिन्हें महीने 2 महीने में ही ताश के पत्ते की तरह इधर से उधर किया गया। वहीं पिछले 14 महीने में 7 बार आईपीएस के तबादले किए गए, जिसमें 54 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक जगह से दूसरे जगह की गई, जबकि डीएसपी, सीईओ और झारखंड प्रशासनिक विभाग के दूसरे अधिकारियों का 28 मर्तबा ट्रांसफर हुआ।
जिसमें 780 से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। पब्लिक में चर्चा के आधार पर बाबूलाल मरांडी जो आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी दलील ये है कि आज झारखंड के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना चढ़ावा दिए सरकारी बाबू न फाइल छूते हैं न कलम उठाते हैं। 2-3 दिन पहले ऐसे लोग आए थे और उन लोगों ने बताया कि भाई प्रत्येक सीओ से 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया तक की महीना माने क्या कहते हैं रिचार्ज होता है, उतना देना पड़ता है और वो पैसा सरकार के में बैठे हुए लोगों के तक पहुंचता है। माने सुन करके तो विश्वास नहीं होता है। सियासी आरोपों के बीच बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग को अवैध वसूली और जमीन पर अवैध कब्जे के खेल के तौर पर देखा जाता है, जिसमें अधिकारी और माफिया का रैकेट काम करता है। पहले पैसे का खेल कर अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं और फिर वही अधिकारी जनता का तेल निकालते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और आइए एक नजर डालते हैं झारखंड में पिछले 1 साल में आईएएस के ट्रांसफर पर। देखिए, सबसे पहले 17 जनवरी 2020 की बात करते हैं। 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 फरवरी 2020 को 2 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। 14 मई 2020 को 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 14 जुलाई 2020 को 18 आईएएस का तबादला एवं पदस्थापन हुआ। 20 जुलाई 2020 को 16 आईएएस का तबादला एवं पदस्थापन हुआ। 24 जुलाई 2020 को 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। इसके अलावा 7 अगस्त 2020 को 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 18 अगस्त 2020 को 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 अगस्त 2020 को 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 4 सितंबर 2020 को 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 11 सितंबर 2020 को 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 25 सितंबर 2020 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 17 नवंबर 2020 को 2 आईएएस अधिकारियों का पदस्थापन किया गया। 15 दिसंबर 2020 को 8 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। 31 दिसंबर 2020 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। 22 जनवरी 2021 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 4 फरवरी 2021 को 2 आईएएस अधिकारियों का पदस्थापन किया गया। 19 फरवरी 2021 को 2 आईएएस का तबादला एवं प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया। 17 जनवरी 2020 को भी तबादला किया गया। तो देखिए, तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी हम ढूंढेंगे। चलिए अब देख लेते हैं झारखंड में पिछले 1 साल में आईपीएस के ट्रांसफर की लिस्ट क्या है। 28 अप्रैल 2020 को 35 आईपीएस का तबादला किया गया। 11 जून 2020 को आईपीएस सुमन गुप्ता और नौशाद आलम अंसारी का तबादला किया गया। 2 जुलाई 2020 को 4 आईपीएस का तबादला किया गया। 7 अगस्त 2020 को भी 2 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया। 11 सितंबर 2020 को 11 आईपीएस का तबादला किया गया है। देखिए, और देखिए, हम कई सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनसे लेंगे। प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े रांची से, आलोक दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आएंगे। जो सवाल हमने उठाए हैं, इस ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में बड़ा रैकेट भी है। इन सवालों के पीछे कई सच भी हैं और कई ट्रांसफर के पीछे कई पैसों का खेल भी चल रहा है। कितना सच है इसके पीछे, एक बार आपसे जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, जरूर, जब आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं और बार बार अगर एक अधिकारी का ट्रांसफर किया जाता है, 4 से 5 महीने के अंदर ट्रांसफर होती है, तब तो ये सवाल उठते हैं। और बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि किस तरह से झारखंड के अंदर ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, तबादला उद्योग चल रहा है। हमारे साथ भानु प्रताप शाही हैं, बीजेपी के विधायक हैं। भानु जी, हम न्यूज़ 18 ये दिखा रही है कि किस तरह से अब तक आप राजनीतिक आरोप लगा रहे थे, हमने उन आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखने का काम किया है कि इस 14 महीने की सरकार में 1000 से ज्यादा तबादले हुए और 50 से ज्यादा बार तबादले किए। देखिए, ये सरकार जब से बनी है तब से हम लोग इस बात को बोल रहे थे तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आज जब आपके आंकड़े बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि किस तरह से झारखंड में कोविड काल में भी आज स्थानांतरण और पदस्थापन एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है इस सरकार में, तो आज ये बातें सच्चाई सामने सब लोगों की आ रही हैं। आप देखेंगे कि ऐसा तबादला हुआ है कि एक व्यक्ति का 1.5 साल के दरमियान 3 से 4 बार
तक तबादला किए गए। उसमें भी आईएएस अधिकारी सचिव रैंक के। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखेंगे कि एक झटके में 161 अंचल अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाती है। तो ये सरकार इसीलिए बैठी हुई है। मैं तो ये बात को बोलता हूं कि झारखंड को ये बस बना लिए हैं और इस बस में स्टीयरिंग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठी हुई है और कंडक्टर के सीट पर जहां कलेक्शन हो रहा है वहां कांग्रेस बैठी हुई है और खलासी के सीट पर ये बैठे हुए हैं आपके आरजेडी के लोग। तो ये तीनों मिलकर के इस बस को चला रहे हैं। इनका मकसद झारखंड के जनता से नहीं है, इनका मकसद 3 करोड़ लोगों से नहीं है। इनका सेंटिमेंट केवल और केवल यह है कि कैसे हम झारखंड को लूटें, कैसे झारखंड को खाएं, कैसे झारखंड को बेचें। आज इनका काम क्या है? बालू बेचना, कोयला बेचना, पत्थर बेचना और उद्योग धंधा में पैसा कमाना। यही 4 काम इनके बच्चे। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है भानु प्रताप शाही जी लगा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं प्रतुल आपके पास आऊंगा। प्रतुल, आपको क्या लगता है, वाकई ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है? जमीन को लेकर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यहां तो इतनी जरूरत पड़ गई कि 14 महीने की सरकार में 50 बार से ज्यादा ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या मायने हैं आपके नजर में इसके? देखिए, झारखंड में अक्सर सारे लोग कहते हैं कि कुछ भी विकास नहीं हो रहा, पर हम इनसे सहमत नहीं है। अगर आप अवैध व्यापार का देखें, अफीम की खेती देखें, अवैध खनन का देखें, तो उसका लगातार विकास हो रहा है। और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें तो बिल्कुल आपके चैनल ने बिल्कुल आई ओपनिंग रिपोर्ट दिखाई है। इसने सच में एक उद्योग का धंधा ले लिया है और आपको 2-3 एग्जाम्पल से साफ पता चल जाएगा कि इसके पीछे कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। संथाल परगना और पलामू में कमिश्नर का पोस्ट 8 महीने तक रिक्त था। यह सरकार आदिवासी मूलवासियों के हित की बात करके आई थी और लैंड के मुद्दों पे कमिश्नर फाइनल ऑर्डर करते हैं, उसके बाद ही हाईकोर्ट जाता है। तो 8 महीनों तक इन्होंने संथाल परगना और पलामू के कमिश्नर का पोस्ट रिक्त रखा। एक बहुत फेमस केस हुआ था जब फॉरेस्ट सर्विस अफसर ने एक आरोप लगाया था कि मैंने अपने पोस्टिंग के लिए, मनचाहे पोस्टिंग के लिए 10 लाख के अकाउंट पे चेक विपिन सिंह नाम के आदमी को दिया। सरकार ने उस समय आदेश किया था कि हम जांच करेंगे। आज तक जांच रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चला। लेकिन 2000 ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद हम लोगों ने गिनती बंद कर दी। इस सरकार में जिस तरीके से लेन देन चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फाइलों के वजन को देखा जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। और सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट इस सरकार के रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नवंबर-दिसंबर का महीना नियत किया गया है, लेकिन यह सरकार नवंबर-दिसंबर में नहीं करके फरवरी तक इंतजार करती है। जवाब सरकार के पक्ष भी जान लेते हैं। आप देखिए, हमारे साथ आलोक दुबे भी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आलोक जी, क्यों इतनी जल्दी मच गई? आधा से ज्यादा सीओ को तो आपने बदल दिया है। और क्या आरोप, ये जो आरोप मैं लगा रहा हूं वो विपक्ष के हवाले से कह रहा हूं, क्या जो 161 अंचल अधिकारी थे आप तक पैसे नहीं पहुंचाते थे सरकार तक, या फिर जो पैसे पहुंचाने वाले उनको लेकर आ गए आप? अनूप जी, आप जहां पर बैठते हैं पूरे देश पर आपकी नजर रहती है। आप याद कीजिए, जब मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के सारे डीसी और एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि कोरोना काल थे। आप बिहार में देखिए, जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला, तब जबकि वो खुद वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1200 ट्रांसफर और पोस्टिंग 3 महीने के अंदर किया। अब आइए आप झारखंड में, अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर आज फरवरी के महीने में 13 महीने का शासनकाल होता है। मैंने देखा है आपके टीवी पर भी और झारखंड के कई प्रमुख चैनलों पर कि किस तरह से जमीन के कारोबार में वो अधिकारी अंतर्लिप्त हुआ करते थे। और पूरे कोरोना काल में रघुवर दास जी के बनाए हुए जो डीसी, एसपी, सीओ और बीडीओ हुआ करते थे, उन्हीं से हम लोगों ने काम लिया है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जिन्होंने 2 साल 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है, ऐसे ही लोगों को ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया है। और अगर एक दिन में 1 किया गया, 2 किया गया, तो आप उसको 50 मर्तबा की संज्ञा दे रहे। लेकिन हमने वो ट्रांसफर और पोस्टिंग दक्षता के आधार पर किया। हमने वो ट्रांसफर और पोस्टिंग, ये आलोक, ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े आपके सामने और पोस्टिंग 14 महीने की सरकार में 50 बार से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। आलोक, प्रतुल शाहदेव कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतुल जी,
जी मैं सिर्फ आलोक जी की बातों को गौर से सुन रहा था। इन्होंने जो मध्य प्रदेश का आरोप लगा दिया यह तथ्यहीन था। मैंने इनकी बातों को बीच में नहीं टोका। बिहार के बारे में जो इन्होंने आंकड़ा दिया इसका भी कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जो 61 सीओ का ट्रांसफर हुआ उनका प्रमोशन दिसंबर में ड्यू हो गया था। यानी प्रमोशन ड्यू होने के बाद भी उनको उनके पुराने पोस्ट पर ट्रांसफर किया गया। यानी अगले 1-2 महीने में जैसे ही ये सरकार उनका प्रमोशन कंफर्म करेगी तो उस 161 में से तीसरी बैच के जो 53 सीओ हैं उनका फिर इनको 2 महीने के भीतर ट्रांसफर करना होगा। तो कौन सरकार को चला रहा है, किस तरीके से यह सरकार चल रही है कि जिन अफसरों का प्रमोशन ड्यू है अगले 2 महीने फिर उनका ट्रांसफर होना है, उसको उन्होंने फिर से ट्रांसफर कर दिया। और अगर सरायकेला जैसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहां उग्रवादी घटना में 5 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी तो वहां का डीसी पद क्यों खाली रखा इन्होंने। और इसी तरीके से जल संसाधन विभाग में सेक्रेटरी का पोस्ट बड़ा सेंसिटिव था। तरह तरह की बातें हो रही थी कि फाइल वजन नहीं है इसीलिए पोस्टिंग नहीं हो रही थी। लेकिन पोस्टिंग हुई एक अधिकारी की और शाम को इसकी पोस्टिंग खत्म कर दी गई। इस पे आरोप लगा कि शायद फाइल का वजन वो बढ़ा नहीं पाए थे। उसके बाद बहुत दिनों के बाद जाकर पोस्टिंग हुई। तो जिस राज्य में लंबे समय से डीजीपी का पद प्रभार पर हो, गृह सचिव का पद प्रभार पर चलता हो, लेकिन बाकी जगह जहां फाइलों में वजन हो वहां ये ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रायोरिटीज दिखा रहे हैं। तो साहब पूरी की पूरी जानकारी है। जिन अफसरों का प्रमोशन आम आदमी अगर अपनी मजबूरी को लेकर जाता, कोई अधिकारी जाता है कि भाई जायज है उनका ट्रांसफर, तो शायद नहीं होता है, लेकिन पैसे के वजन पर ट्रांसफर हो जाता है। आरोप सही है या गलत? अनूप जी आप हमारे मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों की कार्यशैली की तुलना माननीय रघुवर दास जी से कर लीजिए। अरे रघुवर दास जी के कार्यकाल में 1-1 महीने में खुद मुख्यमंत्री दरोगा का ट्रांसफर पोस्टिंग किया करते थे। याद कीजिए आप, मैं अभी नहीं बोल रहा था, ये दो वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब तो कुछ दिन के बाद चैनल पे रुक जाइए, सीएम कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री जरूर डिस्टर्ब कर रहे, बोलने नहीं दे रहे। अनूप जी के कार्यालय इनकी आवाज कम कर दीजिए। ये आलोक अगर बात करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर देना है। आरोप सुनते हैं प्रतुल जी, मौका आपको भी मिलेगा, जवाब दीजिएगा आप। हाँ अनूप जी सिर्फ एक बात ये जो कह रहे थे आपत्तिजनक था कि मुख्यमंत्री दरोगा की पोस्टिंग, चलिए मैं गुजारिश करूंगा, सरकार के एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, इनके सरकार में सीएमओ इंटरफेयर करती है थानेदारों के पोस्टिंग में, उसके आधार पे ये बोल रहे हैं। चलिए मैं गुजारिश करूंगा आलोक जी, चलिए बात पूरी करें। हाँ मैं तो सिर्फ यहाँ मेरी बात सुन ले दीजिएगा अनूप जी। नहीं लेकिन तथ्यहीन बातें ऐसे ना करने गए, कानून की जानकारी लेकर बैठे। थानेदारों की पोस्टिंग इनकी सरकार में शायद मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही होगी, ऐसा पहले कभी इतिहास में जोड़ नहीं। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं आदरणीय आलोक जी से, सरायकेला के डीसी का पद लंबे समय से खाली क्यों है? संथाल, पगना और पलामू के कमिश्नर्स का पोस्ट जहां लैंड के सर्वाधिक मामले हैं आदिवासियों से जुड़े हुए, 8-8 महीने क्यों खाली रखा गया? क्यों एक फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ने एक आरोप लगाया कि 10 लाख का मैंने अकाउंट पे चेक दिया था मनमाने? जवाब लेते हैं प्रतुल जी, जवाब आलोक जी से कार्रवाई नहीं हुई जी। अरे देखिए स्थिति तो ये कर दिया इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि अब तो आप ना आईएएस पैदा करेंगे ना आईपीएस ना सीओ और बीडीओ, ये तो कारपोरेट घराने के अंदर ही अब वहीं से पैदा होंगे डीसी और एसपी। मैटर ये है कि क्या ये अपने समय में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिया करते थे? भाई इसको एडमिट करें, ये अगर ये एडमिट कर लेंगे तो फिर हम इनका डिबेट का बहस अलग से हम करने जाएंगे। बड़ी बात अगर हम जो डीसी और जिन भी अधिकारियों की पोस्टिंग आप क्या हुआ करती थी, आपके यहाँ यही काम हुआ, पूरा इंडस्ट्री बना के बैठ के रखा था आपने। चले मैं आप दोनों और आपके कई विधायकों का अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश इस वक्त आप विधानसभा में शायद मौजूद हैं, तमाम लोग वहां आ रहे हैं और हमने जो सवाल उठाया है ये सवाल विपक्ष का भी सवाल है। क्या कह रहे हैं लोग और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है कैसे चल रहा है? रात के अंधियारे में मुख्यमंत्री के यहाँ सौंपते हैं कि हमारा देखिए दोनों अपना अपना तर्क है। बीजेपी ये कह रही है कि जो हम पहले से आरोप लगा रहे थे उस पर न्यूज 18 की मुहर लग रही है। न्यूज 18 इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि किस तरह से कब कितने अधिकारियों का तबादला किया गया। दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनका कहना है कि अगर निचले स्तर पर सीओ बीडीओ रैंक के स्तर पर अगर बार साल में 2 बार तबादले होते हैं तो सवाल जरूर उठने चाहिए, लेकिन उससे ऊपर सचिव स्तर पर उनका अपना तर्क है कि कई बार विभागों के स्तर पर काम को गति देने के लिए
योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कई बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जब तबादले जो अधिकारी हैं सचिव रैंक के उनको बार बार बदलना पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों के बीच हमने जो कहा है कि 50 बार जो तबादले हुए उसमें सिंगल नहीं है। जो आलोक जी कह रहे थे कि एक एक तबादले उसको अगर हम काउंट कर लें तो वो 75 के पार जाएंगे। 25 बार के करीब ऐसे तबादले हुए हैं जिसमें सिंगल अधिकारियों के तबादले किए गए। हम 50 वैसे तबादलों की इस वक्त बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 50 से ज्यादा तबादले हुए। तो जो तबादले हुए हैं उसमें अगर आप नजर दौड़ाएं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं। प्रशांत कुमार की बात कर लें, सुनील कुमार की बात कर लें, हिमानी पांडे की बात कर लें, एपी सिंह की बात करें, बहुत सारे ऐसे अधिकारी, सचिव रैंक के अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं, अविनाश कुमार की बात कर लें, जिनको साल भर के अंदर 3 बार के करीब तबादले बिल्कुल हुए हैं। अविनाश, यही वो आंकड़े हैं जिसके जरिए हम भी ये कह रहे हैं कि शायद इन ट्रांसफर के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी भी हैं, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं आखिरी कमेंट आप दोनों से लेना चाहूंगा। आलोक दुबे जी, आपके पास जाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जो जिन सीओ का आपने ट्रांसफर किया या फिर किसी अंचल ऑफिस में आप जाते हैं तो बिना पैसे दिए काम नहीं होता है वहां पे? मैं अपनी भी बात कह रहा हूं आपको, अंचल कार्यालय के, रांची अंचल कार्यालय के काम, अगर वहां पेपर आपका जायज है तो भी काम नहीं होता है जब तक कर्मचारी से मिलते नहीं है, पैसे नहीं देते हैं। इस सच्चाई को मानते हैं आप आलोक जी? अनूप जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। यही कल्चर डेवलप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने अंचल ऑफिस को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था। और आप सुनिए, 2019 जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में अगर रघुवर दास जी के शासनकाल में देखेंगे तो 2200 ट्रांसफर हुए थे। 2200 ट्रांसफर जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच में इन्होंने अंचल कार्यालय में पूरा जमीन माफिया का खेल खेला और गुजरात और महाराष्ट्र के माफियाओं को झारखंड में लूटने का अवसर दिया। जमीन का खेल बंद हो जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं आप आलोक जी? जिसने 7,700 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की नींव रखने का काम इन्होंने किया था। अरे ये चलिए, चाहे जो भी दलील सरकार की हो, सरकार की चाहे जो भी दलील हो, लेकिन सच तो ये है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे कोई ना कोई गठजोड़ काम कर रहा है और इतने बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो आंकड़े हैं, वो कई सवाल खड़े करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े, हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की इस खेल में बड़ा खेल चल रहा है और इसके पीछे विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि यहां पैसों का खेल है और इसके लिए ट्रांसफर पोस्टिंग कराए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।